वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा सप्तम विषय हिंदी। सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्देशानुसार उत्तर लिखें। तो जो यहाँ पर का है खंड का अपठित गद्यांश से उसी से संबंधित आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी उत्तर आते होंगे। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर देखते हैं और समझते हैं। पहला जो गद्यांश है, सुख विश्वास से उत्पन्न होता है, सुख जड़ता से भी उत्पन्न होता है। पुराने ज़माने के लोग सुखी इसलिए थे क्योंकि ईश्वर की सत्ता में उन्हें विश्वास था। आज ज़माने के नमूने आज भी हैं, मगर वे महानगरों में कम मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्रश्नों के जो कि उत्तर और आप लोगों को उसी का ध्यान से देना होता है। विश्वास से क्या उत्पन्न होता है, तो आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। पुराने लोग सुखी क्यों थे, ये इसका उत्तर भी आप लोग इसी का ध्यान से ढूंढ सकते हो। पुराने ज़माने के नमूने कहाँ कम मिलते थे, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद अंतिम प्रश्न जो है उपयुक्त गद्यांश का कोई एक शीर्षक लिखना है। तो बिल्कुल जैसे आप लोग इंग्लिश में करते थे, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। अच्छे से अटेम्प्ट करिए और सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिए। अगला जो प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। है समय नदी की बाढ़ की, जिसमें सब वह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। इसी पद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पर्वत को भी कौन झुका देता है। दूसरा है समय को किन किन रूपों में देखा गया है। तीसरा है समय में चक्कर कौन खाता है। और अंतिम है पद्यांश का एक शीर्षक आप लोगों को बताना होता है। अगला जो प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने हैं। का है क्रिया विशेषण के प्रकारों के नाम आप लोगों को ज्ञात होगा। संधि की परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। प्रत्यय के प्रकारों को बताइए। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 उदाहरण लिखकर आप लोगों को समझाना है। चौथा जो प्रश्न यहाँ पर आया है, अपने चाचा के विवाह में सम्मिलित होने के कारण 2 दिनों का अवकाश आप लोगों को प्रधानाचार्य जी से लेना है, एक पत्र लिखना है इसी संबंधित। उसके बाद 5वां जो प्रश्न है, एक विषय पर संक्षिप्त निबंध लिखने के पूछा गया है। ऑनलाइन शिक्षण। दूसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तीसरा हमारा विद्यालय और अंतिम है वृक्षों का महत्व। गाह देख लेते हैं। खंड गाह में आप लोगों से पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वसंत बुक से हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए मैं बता देता हूँ एक करके। पहला, गद्यांश के लेखक नाम बताइए। गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। गृहिणियों को किस प्रकार के व्यंजनों की विधियाँ मालूम हुई हैं। और अंतिम है, नई पीढ़ी को क्या जानने का सुयोग मिला हुआ है। उसके बाद पद्यांश देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आप लोगों को और उसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। तो कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जो कसे, ते साचे मीत, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती मोछोह। तो पहला जो प्रश्न है, रचनाकार का नाम बताना है आप लोगों को। सेकंड है, उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तीसरा, सच्चा मित्र कौन है। और अंतिम प्रश्न है, मछली के प्रति अपने मोह को कौन छोड़ देता है। अगला 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखने हैं। का है चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक कौन है। खा है यासुकी चांद को क्या अनुभव मिला। गा है मास्टर जी की आवाज़ अप्पू को धीमी क्यों सुनाई पड़ रही थी। घा है घमंड व्यक्ति की आँख से तिनका कैसे निकला। चा है नीलकंठ पाठ में मोर और मोरनी के क्या नाम थे। और अंतिम छा है मीराबाई को सावन अच्छा क्यों लगता है। 9वां प्रश्न देखते हैं। अपनी पुस्तक बसंत के वार्षिक पाठ्यक्रम में से किसी कविता की 8 पंक्तियां लेकर जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो उसे आप लोग जरूर लिखें। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का संक्षिप्त परिचय लिखिए जिसमें लेखक एवं पाठ के मूल विचार का उल्लेख किया गया हो। घा है बाल महाभारत कथा से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग जरूर देखें। 11वां प्रश्न है, लाख का घर कहाँ बनवाया गया। खा है लाख के घर से बचकर निकलने के बाद पांडव कहाँ रहने लगे। गा है जरासंध का वध किसने किया।
और घा है धृतराष्ट्र ने पांडवों को कौन सा नगर दिया। अगर आपको ये चारों उत्तर नहीं आते हैं तो आप लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं, अथवा करके दिया गया है इसको देख सकते हैं। आ है सु उपसर्ग से निर्मित दो शब्द बनाने हैं। ईला प्रत्यय से युक्त दो शब्द लिखिए। सिंहासन और शिष्टाचार शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अध जल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ बताइए। उसके बाद खंड अंका हमारे ऋषि मुनि। तो देखते हैं इसमें आप लोग क्या करना है। पहला जो प्रश्न है का महर्षि वेदव्यास के माता पिता का नाम लिखिए। खा है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित दो ग्रंथों के नाम बताइए। गा है भक्तराज सुखदेव ने अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति हेतु कहाँ की यात्रा की। गा है भक्तराज सुखदेव ने श्रीमद् भगवत गीता कहाँ किसे सुनाई। अब अगर आपको नहीं प्रश्न के उत्तर अज्ञात हैं तो आप लोग अथवा करके ये चार प्रश्न देख सकते हो। मनीषा के पहले मानसी आ गई वाक्य में संबंधवाचक शब्द क्या है। पेड़ हिले तो कबूतर उड़े वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द क्या है। विस्मयादि बोधक अव्यय के दो उदाहरण लिखिए। और अंतिम इस प्रश्न पत्र का जो प्रश्न है क्रिया विशेषण के दो उदाहरण लिखिए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।